हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम वचन हिंदी व्याकरण के पार्ट 9, जिसमें हम लोग जानेंगे वचन क्या है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन कितने प्रकार के हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार वचन कितने प्रकार के हैं, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वचन कितने प्रकार के हैं। वचन जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे जो बच्चे नए हैं वह 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ही लीजिए और आपका व्याकरण पूरा कंप्लीट। तो वचन यानी नंबर, वचन मतलब नंबर। वचन वचन किसको कहेंगे? तो कहेंगे नंबर, जिससे हमें क्या कहेंगे? जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का, जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या के पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। क्या कहें? जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो। क्या हो? जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे में एक क्या चीज? एक गाय, उसी में कहेगा 2 गाय, बहुत गाय। ये सब एगो गाय है, 2 गाय है, 3 गाय। तो जिससे हमें किसी वस्तु के संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये समझिए, लिखिए। वचन एक वचन से बहुवचन बनाने वाला भी पूछता है कभी कभी। जैसे छात्र है तो इसका छात्र छात्राएं होती है, छात्र छात्रा, तो इसका बहुवचन करना होता है। बच्चा तो बच्चे, छात्र तो छात्रे, छात्रा तो छात्राएं, बच्चा तो बच्चे, घोड़ा तो घोड़े। ये सब बहुवचन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वचन क्या है, समझ गए। अब हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में एक वचन और बहुवचन क्या है इसको लिखिए, फास्ट लिखिए इसको। चलिए, कहेंगे हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या है? हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन मुख्यतः क्या कहेंगे? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में एक वचन, बस इसका डायरेक्ट हो जाता है बहुवचन। एक नंबर में क्या? एक वचन, उसका है बहुवचन। इसको लिखिए आप लोग, फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको लिखिए फास्ट। अब हम लोग हिंदी व्याकरण के अनुसार हो गया कितने प्रकार के होते हैं वचन। हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसको कहेंगे? तो वैसा वचन जिससे एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक भाई, तो एक वचन हुआ। अब बहुवचन वैसा वचन जिससे 2 या 2 से अधिक वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे 2 भाइया, एक गाय, 2 गाय, एक घोड़े, बहुत गाय घोड़े, ये सब होता है बहुवचन। तो कहेंगे एक वचन किसको? तो लिखेंगे किसको कहेंगे? तो वैसा वचन क्या लिखेंगे? एक वचन।
एक वचन, एक वचन, एक वचन किसको, वैसा वचन, ऐसा वचन जिससे हमें, जिससे हमें एक व्यक्ति या वस्तु का, एक व्यक्ति या वस्तु का, एक व्यक्ति या एक वस्तु के क्या, जिससे एक या एक व्यक्ति या एक वस्तु के संख्या का बोध हो, का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, कहते हैं। जैसे एक वचन कहते हैं, जैसे मैं आपको एक गाय, गाय, एक घोड़ा, ये सब एक एक है तो एक वचन हुआ। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए इसको। चलिए अब लिखेंगे बहुवचन किसको कहेंगे, बहुवचन किसको कहेंगे। 2 नंबर में है बहुवचन, बहुवचन तो कहेंगे वैसा वचन, वैसा वचन जिससे, वैसा वचन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, कहते हैं। जैसे दो हो या दो से अधिक, जैसे 2 गाय है ना, 3 गाय, बहुत गाय, ये सब क्या है, 2 से अधिक के है, बहुत गाय। एक बात याद रखिएगा, 2 में ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, अब ये लगेगा, इसका भी अर्थ होता है। चलिए इसको लिखिए फास्ट, फास्ट लिखिए। चलिए अब जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, तो संस्कृत भी जान लेते हैं। संस्कृत के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत के अनुसार वचन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अनुवाद में इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या कहेंगे, संस्कृत के अनुसार, संस्कृत सहचर के अनुसार, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत सहचर के अनुसार, सहचर के अनुसार वचन कितने प्रकार के, वचन कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत सहचर के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे संस्कृत सहचर के अनुसार, संस्कृत सहचर के अनुसार वचन मुख्यतः, वचन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक नंबर में एक वचन, एक वचन, 2 नंबर में द्विवचन, द्विवचन, 3 नंबर में बहुवचन। ये संस्कृत के अनुसार है, इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। चलिए ये संस्कृत के अनुसार है। चलिए अब आगे लिखाते हैं, लिखिए फास्ट। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नहीं, अभी एक वचन जानते हैं। वैसा वचन जिससे, वैसा वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु के, एक व्यक्ति या वस्तु के
संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जैसे एक वचन एक हो, मैं कह दिया तो एक ही हुआ, वह भी एक ही वचन में आएगा क्या, ये सब एक वचन में आएगा। वे दोनों द्विवचन में, वे लोग बहुवचन में। तो मैं एक हुआ, हम दोनों द्वि हुआ, मैं या हम एक ही बात हुआ, हम लोग बहुवचन। तो संस्कृत के अनुसार चलते हैं, एक वचन में हो गया क्या चीज, एक वचन में हो जाएगा मैं, हम, तुम, आप, वह, यह etc। ये संस्कृत के अनुसार है, बहुत जरूरी है, इसको लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। लिख लिए, चलिए अब हम दूसर का आपको लिखाते हैं। द्विवचन क्या है, दूसर का द्विवचन क्या है, द्विवचन। तो कहेंगे वैसा वचन, द्विवचन एक साथ कर देते हैं, वैसा वचन जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, दो व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। क्या कहेंगे, द्विवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विवचन कहते हैं। जैसे मैं नहीं होगा, मैं का होगा हम दोनों, हम दोनों होता है, देखिएगा इसका अनुवाद में, तुम दोनों, आप दोनों, आप दोनों, वे दोनों, वे दोनों, यानी दो है etc। ओके, चलिए इसको फास्ट लिखिए, फास्ट लिखिए जल्दी। अच्छा एक अही में लिख देते हैं, बहुवचन। देखिए बहुवचन किसको कहेंगे, तीसर का बहुवचन क्या कहेंगे, वैसा वचन जिससे दो दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्या का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। नहीं, दो नहीं होगा, सॉरी, ऐसा वचन जिससे तीन होगा, तीन या तीन से अधिक, क्योंकि दो होगा तो द्विवचन हो जाएगा। तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे हम दोनों तो नहीं होगा, हम लोग तो बहुत हो जाएगा, तुम लोग भी बहुत हो जाएगा। इसको देखिएगा बढ़िया से, तुम लोग, उसके बाद आप लोग, आप लोग, उसके बाद वे लोग, वे लोग etc। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अब इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी जान लेते हैं। वचन पढ़े हैं, नंबर तो पूरा पढ़ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के अनुसार ये याद रखिएगा, ए आर होता है, ई आर नहीं, अनुसार। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नंबर कितने प्रकार के, यहाँ नंबर हो जाएगा, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नहीं इसको हम इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर, हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू किसके, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो एक नंबर में होगा देयर आर, एक आंसर होगा देयर आर
टू टाइप ऑफ नंबर। अगर हिंदी हो गया, वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये इतना जानते हैं। एक नंबर में सिंगुलर नंबर, दो नंबर में प्लूरल नंबर। चलिए इसको फास्ट लिखिए, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर लिख लिए। एक नंबर सिंगुलर नंबर, ए टाइप ऑफ नंबर, ए टाइप ऑफ नंबर in which number of objects यानी वस्तु की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वन इज कॉल्ड, क्या चीज, सिंगुलर नंबर, इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ओके, इंग्लिश भी हम लोग जान गए। ए टाइप ऑफ नंबर इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे एक काउ, एक काउ, ए कैट, एंड एलिफेंट, ये सब एक है। ELEPHANT बच्चे वाला है। चलिए इसको लिखिए, ये आप प्लूरल नंबर करेंगे, सिंगुलर नंबर को प्लूरल में बदल देते हैं। इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग पढ़ लिए, एक दिन इंग्लिश ग्रामर के ही क्लास रखेंगे, ठीक है। प्लूरल नंबर, ए टाइप ऑफ नंबर इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ज्यादा है तो आर, मोर देन, मोर इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन, क्या है, मोर देन वन, यानी एक से अधिक, मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। ए टाइप ऑफ नंबर इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। जैसे एक काउ को कर देंगे टू काउच, इसको कर देंगे फोर कैट्स, इसको कर देंगे फाइव एलिफेंट्स। अब इस सब इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एक दिन क्लास रखेंगे। उससे पहले हिंदी में भी जान लीजिए, बच्चा है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा बच्चे, छात्र छात्रे, छात्रा के छात्राएं, लड़की की लड़कियां, ये होता है ना लड़के के लड़के, तो ये सब क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। तो इसमें तो नहीं, बच्चे क्लास में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं तो उस सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए, अब वचन हम लोग इतना ही है, वचन बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, डन।